लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करें, प्रोडक्शन की बात जो चल रही थी, तो प्रोडक्शन में हमारा हेल्दी माइंड सेट होना पहली बात ज़रूरी है, हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है, एफर्ट्स होने ज़रूरी है, और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ मिलके हम काम करेंगे। तो पहला हेल्दी माइंड सेट की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी नीड्स क्या क्या है, स्किल्स और प्रैक्टिस जो है हम अपने बारे में जान सकें। तो प्रोडक्शन में वो स्किल्स कैसे हम लगा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी में किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, माइंडसेट प्रोडक्शन का एक्यूमुलेशन, लेबर को एक्सप्लॉइट न करना, राइट यूटिलाइजेशन करना, इंडल्जेंस न करना, मिस माइंडसेट प्रोडक्शन का हो, ना कि उसको यूज़ एंड थ्रो का प्रोडक्शन है जो अमेरिकन पॉलिसी चल रही है, यूज़ करो फिर ना, प्रोडक्शन ज़रूरी है। और इसके बाद इस नेक्स्ट जो हम देखें, इस चीज़ को आप इन रेफरेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। It was considered in Indian village that if farmer want to set up a village, then they have to ensure people from other professions existing in the village and guarantee their survival and respect. तो ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है कि जो भी विलेज में लोग हैं उनका सर्वाइवल, हमारा मतलब जो प्रोडक्शन के अलावा भी हैं वो भी कैसे सर्वाइव करेंगे। जैसे हम लिस्ट अगर एक बनाएं कि वेरियस लेवल कम्युनिटी में, तो धोबी, दर्जी, नाई, मोची, लोहार, सुनार, बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं, तीनों काम मतलब वो सारे के सारे मेंटेनेंस लेवल पे भी काम करते हैं। और ये लिस्ट आपने बगल में देखी। तो इस चीज़ से अगर हम फैमिली, विलेज और ग्रुप लेवल पर काम करेंगे तो बेसिक गाइडलाइंस ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 लेवल पे काम होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी। तो बेसिक गाइडलाइंस में हमको व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड होना चाहिए और वेयर इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन, ये भी ज़रूरी होना चाहिए। ये इंश्योर हो गया विलेज के अंदर है, तो सेकेंडरी प्रोडक्शन को इंश्योर करना चाहिए कि विलेज लेवल पे कि उनको कपड़े वगैरह किस तरीके से मिले, और टर्सरी लेवल पे भी लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि विलेज वगैरह में जो भी चीज़ें हैं जो लार्ज विलेज लेवल में ज़रूरत होती हैं और लार्ज लेवल पे अकॉर्डिंग टू देयर नीड उनको हम चेंज करते हैं, तो उनको क्लस्टर करके वहाँ रख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो हर लेवल पे फैमिली के हम प्रोडक्शन करेंगे। फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, प्रोडक्शन सर्विस का करेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह भी वहीं पर हो पाएगा, और सबकी नीड समझ के उसी हिसाब से वहाँ पर सभी लोग उन पे रुकेंगे, काम करेंगे। फिज़िकल फैसिलिटीज़ जो विलेज में हैं वो वहाँ नहीं होती हैं, और फिर इसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें शहरों के लिए बना दी जाती हैं। शहरों में उसके लिए प्लानिंग करते हैं तो गरीबों को भाग करके शहर की तरफ आना पड़ता है, उनको अपनी प्रॉपर हेल्दी लाइफ नहीं मिल पाती है। प्रोड्यूस वो वहाँ करते हैं लेकिन पैसे के लिए शहर की तरफ भागते हैं। तो ये चीज़ों में भी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसका रेट डिसाइड किया जाता है, जिससे तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए गलत तरीके भी अपनाए जाते हैं, और इस तरीके से गलत तरीक़ों से रिलायबिलिटी भी लोगों की कम होती जाती है, डिपेंडेंसी लोगों की बहुत बनती चली जाती है उन्हीं गांव वालों पे। और डिज़ाइन प्रोडक्शन सिस्टम हमारे विलेज का कैसा हो, एक सर्वे करके हम देखें व्हाट आर द फिजिकल फैसिलिटीज़ और मटेरियल्स बीइंग यूज्ड इन द विलेज। तो हमारे गांव में मटेरियल्स क्या क्या हैं, विलेज में क्या नहीं है, हम उसमें क्या और प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो सकती है, और प्रोडक्शन एक्सेस किस चीज़ का हम कर सकते हैं, और उसके साथ मटेरियल कौन कौन से जो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब की लिस्ट हमें बनाएं, और बेसिक्स हर एक चीज़ की कैलकुलेट करके डिसाइड करें कि कितने लोग हैं जिनकी नीड किस तरीके की है और किस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में कौन लगाया जा सकता है, और फाइनली उनको डिस्ट्रीब्यूट करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विलेजेस को, और जिससे कि वो सारी की सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें अब उसी हमारे नए रूल्स के अकॉर्डिंगली, और क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, डिसाइड हो जाए। तो मेजर पार्ट जो नेसेसरी है फैसिलिटीज़ का प्रोड्यूस करने में जो ज़रूरत होती है विलेज लेवल पे, तो वो हमें जो कुछ नेसेसरी प्राइमरी प्रोडक्शन है जो गांव में
नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, गांव में वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, या उसकी सॉइल वैसी कंडीशन में नहीं है, या कुछ प्रोडक्शन जो हमें नहीं चाहिए होंगे जो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हर विलेज में हो रहे हैं, whatsoever is not produced in the village will be taken by the village cluster. तो विलेज क्लस्टर उनको ले लेगा. फाइनली इट कैन डिसाइड दैट विच विलेज विल टेक केयर ऑफ विच प्रोडक्ट, एंड फॉर ऑल विलेजेस द विलेज क्लस्टर इन द विलेज क्लस्टर. तो विलेज क्लस्टर सभी विलेजेस के लिए काम करेगा, और इस तरीके से वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे गांव मिल करके एक साथ काम करना सीखेंगे. तो हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, और फिर गैदर करना है नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज को, और स्किल्स को यूज़ करना है. इसी तरीके से हैंड टू एवरी वर्क, वर्क फॉर एवरी हैंड, ये वाला जो फार्मूला है वो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने नहीं देगा, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं. और फिर प्रोडक्शन और सर्विस के साथ सर्वे करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे रिक्वायरमेंट और कम्युनिकेशन नीड क्या है, और फिर उसका सर्वे करेंगे, एक्सटेंडेड नीड क्या है उनको देखेंगे, और फैमिली, एनिमल, सबका हम लोग ध्यान रखेंगे, और नेचर को भी सही रखेंगे, और इन सब चीज़ों को मिला करके आपस में हर डायमेंशन में काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी सोच में अभी नहीं आ पा रहा है. तो इसी तरीके से सारी की सारी सर्विसेज बनेंगी, और जैसी लोगों की ज़रूरत है उस पर हम लोग काम करेंगे.